पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी शहरी जो हैं उनको ये सोचना है कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमारा कल्चर अलग, हमारा म्यूज़िक अलग, हमारी शनाख्त अलग, हमारी सकाफत अलग, और अब आपके वज़ीर आज़म साहब उसके बिल्कुल उलट कहते हैं आज चॉइस का दिन है कि आज आप वज़ीर आज़म के घर में कायद-ए-आज़म की सालगिरह का केक नहीं कटा, कायद-ए-आज़म के लिए एक बैनर नहीं लगा, उनके लिए एक वहाँ पे पोस्टर नहीं लगा, कोई वहाँ पे उनके लिए नियॉन साइन या लिट पोल साइन या कोई चीज़ नहीं थी। सब कुछ था तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए था, और उनकी उस सालगिरह के लिए जो 25 दिसंबर को नहीं होती, उस सालगिरह के लिए जो कुछ चंद साल पहले मियां साहब को ख्याल आया था और उन्होंने उसको अपना लिया था, उस सालगिरह का दिन उसको अपना बना लिया था, उन्होंने कर लिया, और उस आदमी को उन्होंने कायद आज़म के ऊपर फौकियत दी जो पाकिस्तान के मतलब क्या कहता है नरेंद्र मोदी। चंद बातें आपको सुना। जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता, मुझे देर नहीं लगती। मैं आज भी कहता हूं पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। ये लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। असम के बगल में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। यहां सरकारें ऐसी आई है कि बांग्लादेशियों के कारण पूरा असम परेशान है, और मेरे कारण पूरा पाकिस्तान परेशान है। नवाज शरीफ ने यह कहा हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। नवाज शरीफ, यह आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो, और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता, हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे, और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। पाकिस्तान आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है, आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। 71 के दिनों को याद करें, हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएं कि हम ही तो वो लोग थे। वो एक एक मुक्ति योद्धा, आज यहां मुक्ति योद्धा यहां बैठे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हिंदुस्तान की फौज ने अपना रक्त बहाया था, और कोई कह नहीं सकता था कि ये रक्त मुक्ति योद्धा का है, ये रक्त भारत की सेना के जवान का है। कोई फर्क महसूस नहीं होता था। जिन लोगों ने बांग्लादेश के नागरिकों पर जुल्म किया था, ऐसे 90,000 की सेना को आत्मसमर्पण के लिए भारत की सेना ने मजबूर किया था। आप कल्पना कर सकते हैं, जो पाकिस्तान आए दिन हिंदुस्तान को परेशान करता रहता है, नाको दम ला देता है, टेररिज्म को बढ़ावा की घटनाएं घटती रहती है, 90,000 सैन्य उसके कब्जे में था। अगर विकृत मानसिकता होती तो पता नहीं निर्णय क्या करता। आज एक हवाई जहाज को कोई हाईजैक कर दे ना, तो 25, 50, 100 पैसेंजर के बदले में दुनिया भर की मांगे मनवा ले सकता है। भारत के पास 90,000 सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में थे, लेकिन ये हिंदुस्तान का चरित्र देखिए, हमने बांग्लादेश के विकास की चिंता की, बांग्लादेश के स्वाभिमान की चिंता की, बांग्लादेश की धरती का उपयोग हमने पाकिस्तान पर गोलियां चलाने के लिए नहीं किया। हमने बांग्लादेश के स्वाभिमान के लिए, मुक्ति योद्धाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन 90,000 का
ब्लैकमेलिंग करके पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए हमने बांग्लादेश की भूमि का उपयोग नहीं किया। ये आप देख रहे थे नरेंद्र मोदी के मुख्तलिफ मौकों पे दिए गए स्टेटमेंट्स पाकिस्तान के मुतालिक, खुद नवाज शरीफ के मुतालिक। मुझे नहीं पता नवाज शरीफ ने कब उनको गालियां दी, मेरा ख्याल है ऐसा तो वो ख्वाब में भी नहीं कर सकते। उनको तो वहाँ की टेरिटरी चाहिए, वहाँ पे कारोबार करने, उनके बच्चों के कारोबार वहाँ पे होने हैं। वो तो जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहाँ पे, मेटल के साथ, जिंदल के साथ, पता नहीं किस किस के साथ। तो ये नहीं हो सकता। वो भी झूठ बोला नरेंद्र मोदी ने। और अगर देहाती औरत कहा तो फिर बिल्कुल गलत कहा, क्योंकि हिंदुस्तान की देहाती औरतें भी जो हैं वो नरेंद्र मोदी से बहुत मुझे तो बेहतर लगती हैं। कम से कम पाकिस्तान को कुछ